हे दोस्तों, एमपी पुलिस फ्री कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नंबर सीरीज पे क्वेश्चन बहुत सारे आने की संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर्स मैंने देखे हैं तो जितने भी सेट्स के एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सब में ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए हैं। ऑलमोस्ट 15 से 16 दिन से ज़्यादा दिन आपके पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे, तो उसमें नंबर सीरीज के हर क्वेश्चन पेपर में नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। ठीक है दोस्तों, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आइए देख लेते हैं हम। सबसे पहले उसमें क्या रहता है दोस्तों, क्वेश्चन में कोई सी भी एक सीरीज दी रहेगी, उसमें बताएगा कि कभी पूछेगा कि मिसिंग नंबर बताइए कि यहाँ पर नंबर क्या होगा, एक यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, बोलेगा मिसिंग नंबर बताइए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, या उनमें से बता देगा कि इतनी सारी संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो कि गलत है, गलत नंबर कौन सा है ये भी बता सकता है। तीसरा, एक सीरीज कंप्लीट मतलब वही एक सीरीज अपनी पूरी की पूरी सीरीज दे देगा, और सीरीज देने के बाद बोलेगा कि यहाँ जो ब्लैंक है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। टोटली हमें जो सीरीज रहता है उसको कंप्लीट करना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर सीरीज जब भी हम कंप्लीट करें तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन कितने तरह के आ सकते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत ज्यादा जितने भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी किया, उसमें मेनली मुझे ये 7 तरह के इसमें टाइप्स दिखे हैं जो कि सीरीज में क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला तो होता है दोस्तों स्क्वायर, मतलब वर्ग बेस स्क्वायर या वर्ग, और दूसरा स्क्वायर या वर्ग या घन या क्यूब बेस पर आधारित सीरीज होती है, जिसमें कि मतलब सीरीज पर या तो वर्ग का फॉर्मूला कुछ लगा रहता है कि उसके जो डिजिट्स रहती है उसमें या तो किसी संख्या का स्क्वायर करके ऐड होता है, इस तरह से स्क्वायर पर आधारित होती है, या तो वो क्यूब पर आधारित होती है, या तो स्क्वायर या क्यूब दोनों पर आधारित होती है। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप में ये रहता है कि या तो स्क्वायर की डिफरेंस पर आधारित होती है, या तो क्यूब के डिफरेंस पर आधारित होती है, एक स्क्वायर और एक क्यूब के डिफरेंस पर भी आधारित होती है। पहला तो ये था अपना स्क्वायर और क्यूब पर आधारित थी। सेकंड टाइप ये है कि या तो स्क्वायर के डिफरेंस और क्यूब के डिफरेंस के पर ही बेसिकली ये आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा ये है यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब दोस्तों कि जो हमने वर्ग लिए और क्यूब लिए, कोई भी सीरीज है, मान लिया 1 2 4 करके ऐसे करके कोई सीरीज है, तो उसका सबसे पहले हमने स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, 2 का 4 6, इस तरह से हमने स्क्वायर लिया या क्यूब लिया, तो जो संख्या मिलता है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। वो आगे चल के हमको एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ में आएगा कि रिवर्स ऑर्डर में किस तरह की सीरीज होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फोर्थ आती है पूर्णतः विभाजित, कंप्लीटली डिविजिबल सीरीज। इस सीरीज में ये रहता है कि अगर फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, ठीक है, वो पॉइंट में भी हो सकता है या किसी में भी 1.5 में भी डिवाइड कर सकता है। जैसे 6 जो है, जैसे कि अगर हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं, 9 को डिवाइड करना है 6 से, तो कंप्लीटली डिवाइड 9 को 6 कैसे करेगा, 1.5 से। 9 को अगर हम 1.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। ठीक है, इसी तरह से ये रहेगा कि पूरी की पूरी सीरीज में हमें फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, लास्ट तक जितने भी नंबर है, पहला नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। वहां पर हम कौन सी सीरीज रहती है, पूर्णतः विभाजित, कंप्लीटली डिवाइड सीरीज। और पांचवा टाइप है ये कि दशमलव पर आधारित सीरीज रहती है। जब भी कोई भी सीरीज दी जाती है तो उसमें या तो इस तरह का रहेगा, वर्ग पर आधारित होगी, वर्ग के अंतर पर आधारित होगी, वर्ग और जो स्क्वायर हमने निकाला है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, उस पर भी आधारित होती है, कंप्लीटली डिविजिबल पर आधारित होती है। दशमलव मतलब सीरीज पे, अगर सीरीज दशमलव में दी गई है तो सीरीज दशमलव पर आधारित होगी। और छठवां टाइप यहाँ पर आता है कि हाफ पैटर्न पर आधारित होती है। हाफ पैटर्न पर आधारित रहने के लिए दोस्तों आपका ये रहता है कि सीरीज का, मान लीजिए इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, इसमें क्या जो नंबर है वो कुछ और होगा, तब जाकर के वो अपना हाफ पैटर्न पर आधारित होगा। इसमें ये रहता है कि हाफ पैटर्न में क्या रहता है कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर हाफ के, ये जो सेकेंड नंबर है ये फर्स्ट नंबर के हाफ के पास होना चाहिए, और जो थर्ड नंबर है वो सेकेंड नंबर से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के ये कौन सी सीरीज यहाँ पे हम यूज करते हैं, हाफ पैटर्न सीरीज। हाफ पैटर्न सीरीज मतलब सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर के, सेकेंड नंबर जो है सीरीज का सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर के हाफ के नजदीक हो, और थर्ड नंबर सेकेंड नंबर के थोड़ा सा पास में हो, थोड़ा सा ही ज्यादा हो, हल्का सा पास हो, तो हम वहां पे कौन सी सीरीज यूज करते हैं, हाफ पैटर्न सीरीज वहां पे हम यूज करते हैं। वो आधारित किस पर होती है, हाफ पैटर्न सीरीज पर। सातवां यहाँ पे आता है गुणन या मल्टीप्लिकेशन पर आधारित। दोस्तों कई बार देखते हैं कि सीरीज अपन को 1 2 3 4 5 ऐसे दी गई है, और सडनली मान लीजिए उसके
जो सीरीज है उसमें तीन अंक दिए गए हैं, पहला 1 2 5 ऐसे दिया गया है, और अचानक 2-3 अंकों के बाद वो सीरीज बहुत जल्दी बढ़ने लगती है, तो वहां पर हम कौन सी सीरीज होती है, वो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा सीरीज क्या है, आगे इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर सीरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मतलब वो मल्टीप्लिकेशन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल से हम इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो पहला एग्जांपल यहाँ पर जैसे ये सीरीज दी गई है, इसमें बोलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, मिसिंग नंबर क्या होगा, लुप्त संख्या लिखा है। देखिए तो एक बार सीरीज को आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है, 9 है, 28 है, 126 है, 27 है। दोस्तों इनको ध्यान से सब किसी भी सीरीज को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सीरीज का टाइप क्या है। जो ये सीरीज के हमने 7 प्रकार पढ़े हैं, इनमें से हमें खोजना पड़ेगा कि जो ये हमारी सीरीज है वो कौन सी प्रकार की सीरीज है। जब हमें पता चल जाएगा कि सीरीज किस प्रकार की सीरीज है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस सीरीज को हम देखते हैं, इसमें दिया 1 9 28 26 27। इन सारे डिजिट्स को, इन सारे नंबर्स को देखने पर हमें एक चीज पता चल रही है कि जो ये 9 हो गया, 28 हो गया, 126, ये जो है 9 किसके नजदीक है, 8 के नजदीक है। ठीक है, 28 किसके नजदीक है, 27 के नजदीक है, और 126 125 के पास है, 217 किसके नजदीक है, 217 अपना 216 के नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। अब हम क्या जानते हैं दोस्तों, 1 इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब प्लस 1। इस 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, इसको 1 क्यूब, 1 को 1 ही हम रहने देते हैं। ठीक है, 1 को हमने क्या रहने दिया, 1 क्यूब। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4 क्यूब प्लस 1, यहाँ पे 5 क्यूब प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इसमें ये क्या था, हमने कैसे पहचाना, सबसे पहले हमने सीरीज को ध्यान से देखा, उसमें देखा कि सीरीज ये 8 के पास लग रही है, ये वाली सीरीज, ये 27 के पास लग रही है, ये 125 के पास है, और ये 216 के पास है। अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3। 2 पावर 3 से ये कितना ज़्यादा, 1 9, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया। और यहाँ पर ये क्या है, 27 के पास है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ 126 किसके नज़दीक है, 125 के। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब, 26 चाहिए तो प्लस 1। इस सब में हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि इस सीरीज में क्या होगा, 1 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 4 क्यूब प्लस 1 मतलब 4 चौके 16 चौके 64 और 1 65, 65 ये हमारा एक मिशन नंबर हो जाएगा। दोस्तों ये सीरीज शायद यहाँ पे 2 दिया रहता है, ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे 2 लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह 1 1 का, तो यहाँ पे भी प्लस 1 का पैटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, 1 क्यूब प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 1 यहाँ 9, 3 क्यूब प्लस 1 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे भी यहाँ पे भी ये हल, यहाँ पे भी ये मिस्टेक है, ये क्वेश्चन जो होना चाहिए यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2, ठीक है, 5 किसके पास नजर आ रहा हमें, 4 के पास, 10 किसके पास हमें नजर आ रहा है, 9 के पास। ठीक है, 26 है 5 के पास, और 37 किसके नज़दीक है, 36 के पास। अब हम इन सब में कितना जोड़ दें, प्लस 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, और उसके बाद 25 में 1 हम प्लस करेंगे 26, 36 में 1 जोड़ेंगे 37। अब इस 1, ये 2 किसके पास है, 1। ठीक है, अब हम ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हमने ये 1 ही लिखा, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 प्लस 1। इस 9 को क्या लिखेंगे, 3 पावर 3 प्लस 1 था तो 1। इस 25 को क्या लिखेंगे, 5 पावर 2 प्लस 1। 36 को क्या लिखेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस पैटर्न में देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 का, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर था, ठीक है, और यहाँ पर जो था 2 का स्क्वायर था, यहाँ पर 3 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे कितना स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर। जोड़ कितने रहे उन सब में, प्लस 1, तो 4 स्क्वायर प्लस 1 17। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 1 26। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 20 20 20। अब यहाँ पे कुछ हमें ये तो है कि हमने जो 2 कंडीशन पढ़ी हैं कि स्क्वायर वाला और क्यूब वाला, तो स्क्वायर और क्यूब तो यहाँ पे कुछ नजर आ नहीं रहा है, तो अब इसमें हो क्या सकता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे।
इन दोनों का 20 और 20 का डिफरेंस कितना होगा 0, 20 और 24 का डिफरेंस कितना होगा 4, 24 और इसका हमारे 42 का डिफरेंस कितना होगा, 24 और 42 का 18, ठीक है। और इसके बाद 42 और 90 का कितना डिफरेंस होगा, 42 और 90 ये हो जाएगा 48 डिफरेंस हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक थंब रूल या एक नियम या एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रख लीजिए कि जब भी हमें इस टाइप का डिफरेंस प्राप्त हो, 4 और 18 का डिफरेंस, जब भी हमें 4 और 18 का, जब भी हमें 4 और 18 का डिफरेंस हमें मिलता है तो वो सीरीज a क्यूब माइनस a स्क्वायर पर आधारित है। मतलब किसी संख्या के क्यूब यानी कि घन और उस संख्या के स्क्वायर के डिफरेंस पर वो सीरीज आधारित होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, शुरुआत, जीरो हमारा पहला अंक है तो शुरुआत किससे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस हाफ 1 0। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस हाफ 2 स्क्वायर, क्योंकि हमारी सीरीज जो आधारित है वो a क्यूब माइनस हाफ a स्क्वायर पर वो सीरीज हमारी आधारित है, ठीक है। तो हम इस 4 को क्या लिखेंगे, इस 4 को हमने लिखा 2 क्यूब माइनस हाफ 2 स्क्वायर, यहाँ पे 8 माइनस हाफ 4 4, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 3 क्यूब माइनस हाफ 3 स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 4 क्यूब माइनस हाफ 4 स्क्वायर, और यहाँ पे जो आएगी वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 क्यूब माइनस हाफ 5 स्क्वायर, ठीक है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, 1 क्यूब माइनस हाफ 1 0, ठीक है। 2 क्यूब कितना हो गया 8 माइनस हाफ 2 स्क्वायर 4, बचा कितना 4, 3 क्यूब कितना हो गया 27 में से 3 स्क्वायर मतलब 9, कितना बचा 18, ठीक है। 4 चौके 16 चौके 64 में से 16 गए 48। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबको 1 का क्यूब करके 1 घटा रहे हैं, 2 का क्यूब करके उसमें से ये स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 का क्यूब करके उसमें 2 का स्क्वायर को हम घटा रहे हैं, 3 क्यूब करके हम 3 का स्क्वायर को हम घटा रहे हैं, इसमें 4 क्यूब करके हम 4 का स्क्वायर घटा रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे 5 का क्यूब करके 5 का स्क्वायर हम घटा देंगे। ये कितना होगा दोस्तों, 5 क्यूब कितना होगा 55 25 पंचे 125 में से 55 25, 125 में से 25 का कितना बचेगा 100, इस वाले 100 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो मिसिंग नंबर होगा वो नंबर होगा कितना 90। क्यों, क्योंकि हम ये हमारे डिफरेंस है, ये 0 जो है इन दोनों का डिफरेंस था, 20 जो था इन 4 जो था 20 और 24 के बीच डिफरेंस था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, ठीक है। और ये जो 100 अपन ने निकाला इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, सीरीज अपन को दी गई 61 52 63 94 और 46, थोड़ा सा सोचिए। जनरली दोस्तों इस तरह के सवाल इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये आपके कंसंट्रेशन को हटा सके, मतलब कंसंट्रेशन जो आपने इन सारे क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाया है कि यहाँ कहीं स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर माइनस होगा, ये उनको तोड़ने के लिए दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें क्या है 6-1, इसने कौन सा कंडीशन इसमें हम यूज करेंगे, रिवर्स ऑर्डर कंडीशन, कि जो ये संख्याएं दी गई हैं वो उन संख्याओं के स्क्वायर है प्लस उस स्क्वायर को हमने क्या कर दिया है रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। 16 को क्या लिखा है इसने, 16 को क्या कर दिया 16, 52 को यहाँ पे क्या कर दिया 25, और ये क्या है 36, ये क्या है 94 49, ये क्या है 64। एक्चुअली ये संख्या जो है हमारी स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, उसको उल्टा लिख दिया, ये 5 का स्क्वायर है उसको उल्टा लिख दिया, ये 6 का स्क्वायर है उसको उल्टा लिख दिया, ये 7 का है उसको उल्टा लिख दिया। उसके बाद ये हमारा कौन सा है 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, उसको उल्टा रख दिया। ये दोस्तों ये चेक करने के लिए दिया जाता है कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन रहती है वो माइंड की वो कैसी रहती है। तो दोस्तों ये समझ आया होगा आपको नंबर सीरीज का, और इसके जो ये 4 टाइप है वो हम अगले वीडियो में करेंगे जिसमें कि उसके अच्छे अच्छे हम एग्जांपल लेंगे। वैसे ये सारे हमने शुरुआत के 3-4 टाइप्स मैंने बता दिए और ये 7 टाइप्स मैंने बता दिए। अब जो लास्ट के 3 टाइप्स बने उनको विद क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सभी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।